सावन के महीने में आज इतने लोगों ने एकादशी का व्रत करा, जिनने कभी नहीं रखा उनने भी आज रखा। भले तो कई लोग बोले हम नियम की नहीं करते, हम ये हमेशा नहीं करते, तो क्या एक कर सकते? बिल्कुल करो। जरूरी है? कोई जरूरी है कि ये कोरोना की दवा तुम हर महीने खाओ? अरे बोलो तो जरी, जब बीमार पड़े तभी कोरोना की दवाई खाई कि नहीं खाई? मलेरिया की दवाई, टाइफाइड की दवाई तुमने जब ही खाई जब बीमार पड़े। तो अगर ये जरूरी नहीं है कि तुमने 12 महीने की एकादशी नहीं करी और ये करें कि ना करें, तो चित्तवृत्ति में अगर एक एकादशी भी आज की आपने कर ली है तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में है, ये पक्का है। और नहीं कर पाए तो भी दुख मत करना, ये मत सोचना कि मैंने एकादशी नहीं करी तो मैं अंदर से मैं तो पापी तो नहीं हो गया, मैंने पाप तो नहीं कर दिया, मैंने नहीं, तुम्हारे बराबर कोई पुण्य वाला हो ही नहीं सकता। कोई दिक्कत नहीं है। हो अगर नी भी करी एकादशी और आपने अगर मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, देवी मंत्र या शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक भी सुन ली तो भी तुम्हारी एकादशी का पुण्य तुम्हारे खाते में है। कितना सुंदर संवाद है। गर्ग संहिता पर आ जाओ। गर्ग संहिता में स्पष्ट कहा गया, एक मां, एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी और रात्रि को जागरण करती थी। अब देखिएगा जरा, कथा सुनिए। एक घर की माता एकादशी का व्रत करती थी, रात्रि को जागरण करती थी। अब रात्रि को जागरण करती तो पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में क्या कराती? सारी मल्टियों में बोली आती, कॉलोनी में क्या कर जाती? सुनो रात को जागरण है, सुनो रात को जागरण है, सुनो आज एकादशी है, रात को जागरण है। अब माता जब एकादशी का व्रत अकेले कर रही है तो जागरण भी अकेले कर ले, पर नहीं, पूरे मोहल्ले में क्या कराती? और पूरे मोहल्ले की जो माताएं थी 5-6 ऐसी पक्की थी कि हर एकादशी पे इसकी यहाँ जागरण में आ जाती थी, इसके साथ में जागरण करने पहुंच जाती थी और ये जागरण में लग जाती थी। अब देखिएगा जरा, गर्ग संहिता कहती है, जिस समय पर प्राण छूटे, जिस समय पर प्राण छूटे, वो एकादशी का व्रत करने वाली माता के, और वो जा रही थी और एकादशी माता के धाम में जब पहुंची है, बैकुंठ से 3 सीढ़ी नीचे एकादशी का स्थान। तो एकादशी स्थान पर जब वो पहुंची है और एकादशी स्थान पर जाकर क्या देखती है कि पूरे मोहल्ले की जो बुजुर्ग माताएं थी, जो उसके जागरण में आती थी, वो सब भी वहां पर मौजूद हैं। तो उसने एकादशी माता से कहा, एकादशी से कहा कि हे बैकुंठनाथ, हे नारायण, ये बताओ कि इन्होंने तो कभी एकादशी नहीं करी, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कि बस ये रात्रि को जो कीर्तन करती थी ना, भले दिन भर चरती थी पर रात को कीर्तन करती थी और तेरे साथ करती थी, इसलिए एकादशी का तेरा करा हुआ पुण्य इनके खाते में आ गया और इनको ये धाम प्राप्त हो गया। अब आपसे भी निवेदन है, तो आप ये मत सोचना कि आपने व्रत करा, सबसे अच्छा काम करा, आपसे व्रत आज का बन गया, उससे बढ़कर कोई काम नहीं, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। और मान लो अगर व्रत कोई बीमारी के कारण कोई